स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए, छात्र शिक्षक अनुपात को बेहतर बनाना प्राथमिक शिक्षा मंत्री। तो ये शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से, बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से सवाल किया गया और जवाब दिए शिक्षा मंत्री ने। विजय कुमार चौधरी शिक्षा विभाग व सदस्य कार्य मंत्री। तो आइए सवाल जवाब क्या है। और ये 7वें चरण की जो अभ्यर्थी हैं उसके लिए भी इसमें न्यूज है, तो पूरी वीडियो देखना। वर्ष 2006 में बिहार की सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समावेशी विकास के साथ साथ शिक्षा में बड़े पैमाने पर गुणात्मक सुधार की शुरुआत की थी। तकरीबन 1.5 दशक में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर बदली है। शिक्षा विभाग का मानना है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के प्रयास रंग लाने लगे हैं। इसका बड़ा असर बिहार के छात्र शिक्षक अनुपात में देखने को मिला है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की बड़ी ज़रूरत सभी शैक्षणिक संस्थाओं में छात्रों की संख्या के मुकाबले शिक्षकों को पर्याप्त उपलब्धता की है। अगर शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ाने एवं सीखने वाले शिक्षक ही नहीं होंगे तो बेहतर गुणवत्ता की उम्मीद कैसे की जा सकती है। प्रस्तुत है शिक्षा विभाग और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी से दैनिक जागरण में प्रमुख संवाददाता दीनानाथ साहनी की इन मुद्दों पर बातचीत। आइए क्या है, तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपका जो पहला सवाल है कि कोरोना महामारी में शिक्षा व्यवस्था की दृष्टि से सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है। कोरोना संक्रमण के दौर में सबसे ज़्यादा कुप्रभाव शिक्षा व्यवस्था पर पड़ा है, इसलिए कि पिछले 2 वर्षों में शिक्षक संस्थाएं लगभग बंद रही है। स्वाभाविक रूप से विद्यालय बंद रहने पर पठन पाठन सीधे प्रभावित होता है। वैसे डिजिटल एजुकेशन या ऑनलाइन पढ़ाने के माध्यम से शिक्षा देने की कोशिश से की गई, किंतु बिहार जैसे प्रदेश में इसके सकारात्मक असर बहुत सीमित संभावना है। आगे इसमें देखो क्या है। आगे इसमें है कि खास तौर से गरीब परिवार के बच्चे जिन्होंने स्मार्टफोन देखा भी नहीं हो, उसे ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने की उम्मीद रखना या ऑनलाइन शिक्षा से लाभान्वित होने की संभावना क्षीण है। कक्षा में शिक्षकों से सीधे शिक्षा ग्रहण करने का विकल्प ऑनलाइन शिक्षा या डिजिटल एजुकेशन नहीं हो सकता है। प्राथमिक स्तर तक बच्चे अपनी कक्षाओं में सिर्फ पाठ्य ही नहीं सीखते हैं, बल्कि वे शिक्षक से आचार व्यवहार, अनुशासन और आगे इसमें है अनुशासन, फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या है कि सामाजिक आदि का भी प्रशिक्षण, और आगे से क्या प्रशिक्षण समांतर रूप से रहता है। इन सब बातों पर, जी हाँ, इन सब बातों का भी विद्यार्थी के जीवन में बड़ा सकारात्मक असर पड़ता है। भविष्य में ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए क्या योजना है, ये दूसरा सवाल। कि सबसे पहले हम लोग यह प्रार्थना करें कि भविष्य में ऐसी चुनौती ना आए, किंतु कोरोना फिर से नहीं आएगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसी परिस्थिति में बच्चों की पढ़ाई में जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति के लिए कैचअप कोर्स भी चलाते हैं। जी हाँ, आने वाले समय में हम लोग स्कूलों में कुल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की भी व्यवस्था करेंगे। ठीक है, आगे इसमें देखिए, आगे इसमें क्या है, देखो। फिर नेक्स्ट सवाल है आपका कि बिहार सरकार अपने बजट का सर्वाधिक हिस्सा, इतना करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्च कर रही है, फिर भी शिक्षा का अधिनियम RTE के तय मानक की कसौटी पर प्रदेश में छात्र शिक्षक अनुपात खरा नहीं उतर पा रहे हैं। इसका क्या कारण है, देखिए क्या है इसका जवाब कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश के आलोक में शिक्षा में गुणात्मक सुधार की लगातार कोशिश की है। नतीजा है कि हाल के वर्षों में छात्र शिक्षक अनुपात में लगातार सुधार हुआ। RTE के तहत तय मानक 40 बच्चों पर एक शिक्षक है। इसके विरुद्ध अभी बिहार में छात्र शिक्षक अनुपात 46:1 है। ठीक है, आगे आपका सवाल है कि प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कितने और शिक्षक की नियुक्ति होने पर छात्र शिक्षक अनुपात के तय मानक को पूरा कर पाएंगे, यह कब तक संभव हो पाएगा। 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि देखो क्या है कि 7वें चरण के तहत विद्यालयों में 1.50 लाख से ज़्यादा शिक्षकों क्या दिया हुआ है कि नियुक्ति जल्द शुरू करने जा रहे हैं। अभी 6ठे चरण में शिक्षकों की नियुक्ति अंतिम चरण में है। ये नियुक्तियों पूरी होने के बाद प्रदेश में छात्र शिक्षक अनुपात 41.1 हो जाएगा। 7वें चरण में शिक्षकों के नियोजन कार्य संपन्न होने पर छात्र शिक्षक का तय मानक 40:1 हो हासिल कर लेंगे। फिर आपका अगला सवाल है कि बिहार की बढ़ती आबादी के मद्देनज़र कितने विद्यालयों की ज़रूरत है। अभी जो नवीनतम मापदंड रखा गया है उसके हिसाब से बिहार में विद्यालयों की संख्या पर्याप्त है।
सूबे से प्रारंभिक विद्यालयों की संख्या क्या है। देखो तो यहाँ पर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि ये नियुक्तियाँ, जी हाँ, ये नियुक्तियाँ पंचायत समिति और स्थानीय निकायों के जरिए सामान्य शिक्षकों की तरह क्यों नहीं की जा रही है। हमें उम्मीद है कि बीपीएससी सबसे योग्य लोगों का चयन करने में सक्षम होगा। अभी तक इन निकायों के माध्यम से पहली के नियुक्ति शिक्षकों की गुणवत्ता अधिकांश मामलों में संतोषजनक नहीं पाई गई है, क्योंकि इसमें से कई नियुक्तियाँ पारदर्शी तरीके से नहीं की गई है। इन निकायों में जरिए 2006 में की गई शिक्षकों की नियुक्ति की जांच अभी भी पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर निगरानी की ओर से की जा रही है। ठीक है, देखो, और इसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि बिहार की बढ़ती आबादी के मद्देनज़र कितने विद्यालय की ज़रूरत है। तो यहाँ भी न्यूज़ है उसका कि पर्याप्त ना भी कहे तो उसके करीब जरूर पहुँच चुके हैं। वर्तमान में विद्यालयों की संख्या और उसकी आवश्यकता के बीच अंतर लगातार कम हो रहा है। इसका सीधा संभव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियां भी है। फिर आपका सवाल है कि पहली बार सभी प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक ने नए पद सृजित कर उस पर बिहार लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की जा रही है। इससे बच्चों को क्या लाभ होगा। यह सच है कि प्राथमिक विद्यालयों में आज तक प्रधानाध्यापक का प्रावधान नहीं था, इसलिए अधिकांश स्थानों पर शिक्षकों के साथ साथ छात्रों में अनुशासनहीनता और अनुपस्थिति की शिकायतों भी मिलती थी। इसलिए सरकार ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 5330 प्रधानाध्यापकों के अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों के 40,500 पद सृजित करने और उन्हें बीपीएससी के माध्यम से नियुक्ति करने का निर्णय लिया। ये नियुक्तियां इस साल पूरी होगी। तो यही जो आपका अपडेट था, ये जो आपको बताना था किसी छात्र शिक्षक अनुपात को बेहतर बनाना प्राथमिक शिक्षा मंत्री, तो ये इनका जवाब था विजय कुमार चौधरी का। ये सब सवाल थे, ये जवाब इन्होंने दिया। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक लेके अगले वीडियो के साथ। चलिए दोस्तों, ऐसे खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।